हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज अकेडमी। और देखिए, आज ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी एंशिएंट हिस्ट्री की, क्लास नंबर 13। और इसके अंदर हम किंग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो सेकंड पार्ट इसका एक रखेंगे जिसके अंदर हम मेजर कुछ अबाउट 30 क्वेश्चंस हम जो एंशिएंट हिस्ट्री के उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले किंग हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किंग हर्षवर्धन वॉज नोन एज हर्षा एज वेल। ही इज नोन एज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखिए, अगर पैन इंडिया एम्पायर की बात करें तो काफ़ी हद तक हर्ष को लास्ट ग्रेट किंग कहा जा सकता है, जितना एरिया इन्होंने कवर किया। देखिए, कह रहे हैं ही बिल्ट अ ह्यूज एम्पायर दैट एक्सटेंड फ्रॉम बंगाल से सिंध। बंगाल से सिंध मतलब ये आपका इधर बंगाल इधर सिंध, तो इस तरह से कह रहा है कि ये बंगाल और सिंध, और ऊपर कह रहे हैं हिमालय से विंध्यास, है ना, हिमालयास ऊपर और विंध्यास, है ना। विंध्यास के बाद नर्मदा रिवर आ जाती है, फिर आपके सतपुड़ा रेंजेस आते हैं, फिर आपकी तापी, है ना। इस तरह से नर्मदा और तापी 2 रिवर्स हैं, तो विंध्यास तक यहाँ पे विंध्यास माउंटेन्स है। तो कह रहे हैं हिमालय से लेके विंध्यास माउंटेन्स तक, तो ये इनका एरिया था। और अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया था और इनको एक जो है ग्रेट किंग कहा जा सकता है इनकी अचीवमेंट्स के हिसाब से। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि हिज कैपिटल वॉज कन्नौज। कन्नौज इनकी कैपिटल थी। एक्चुअली कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन गई थी हर्षवर्धन के टाइम के बाद ही, क्योंकि हर्षवर्धन ने जब 40-50 साल के बीच में जो रूल किया था उस टाइम कन्नौज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। और बाद में हम देखते हैं कि अर्ली मेडिवल के अंदर, अर्ली मेडिवल जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो उसके अंदर हम देखते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल तो मतलब इसमें क्या था कि 3 अलग अलग एरियाज वाले लोग कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था हर्षवर्धन के मरने के बाद, और इस वजह से 3 एरिया के गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास, और इधर आपका ये कन्नौज है, तो सब इस पोर्शन के लिए लड़ रहे थे। तो ये जो कन्नौज का जो इतना मतलब भारी जो वैल्यू बढ़ गई थी, जो इतनी भारी लड़ाई चल रही थी इसके लिए, वो हर्षवर्धन की वजह से थी। और हर्षवर्धन की कैपिटल थी कन्नौज, और इसी वजह से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए, बात यहाँ पे कर रहे हैं फैक्ट्स अबाउट किंग हर्षवर्धन। तो बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं पहले। जैसे हर्षवर्धन के जो पिताजी थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, इसीलिए कई बार इसको वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। और एक दूसरा जो है खुद वर्धन डायनेस्टी का एक और दूसरा नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। तो ये दोनों ही डायनेस्टी जो है हर्षवर्धन की डायनेस्टी मानी जाती है। कई बार इसका नाम पुष्यभूति बोलते हैं, कभी वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। कह रहे ही वॉज अ हिंदू हु लेटर एम्ब्रेस्ड महायान बुद्धिज्म। तो बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, शुरुआत में हिंदू थे। हर्षवर्धन की बात हो रही है। ही वॉज मैरिड टू दुर्गावती, की वाइफ का नाम दुर्गावती था। ही हैड अ डॉटर एंड 2 सन्स। और हुआ क्या था कि इनकी जो डॉटर की शादी हुई थी वल्लभी एरिया में, और इनके जो सन थे उनको इनके मिनिस्टर ने ही मार दिया था। तो एक्चुअली हेयरलेस थे ये, तो जब डेथ हुई तो उसके बाद कोई हेयर नहीं था थ्रोन पे बैठने के लिए, और फाइनली जो हर्षवर्धन का किंगडम खत्म हो गया था। अब देखिए, अगर हम हर्षवर्धन के बारे में देखें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो है सील्स मिली है वैशाली से और नॉर्दर्न हरियाणा से। यहाँ पे क्ले की सील्स मिली है, इसमें कॉपर की सील्स मिली। इनफैक्ट नॉर्दर्न हरियाणा में हर्षवर्धन का नाम भी मेंशन्ड है। और फिर इंस्क्रिप्शन मिले हैं शाहजहाँपुर से, माऊ से। माऊ भी यूपी में पड़ता है ना, ये एमपी वाला माऊ नहीं है, MAU यूपी, ये दोनों यूपी के अंदर ही पड़ते हैं। तो शाहजहाँपुर से भी इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे हर्षवर्धन का नाम मेंशन्ड है। अब कह रहे हैं लिटरेरी रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है। लिटरेरी रिसोर्सेज में आता है हर्षचरिता और कादम्बरी। हर्षचरिता और कादम्बरी, देखिए दोनों ही किताबें हर्ष का जो कोर्ट पोएट था उसने लिखी है। हर्ष का कोर्ट पोएट का नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी है। हर्षचरिता मतलब ये हर्ष की एक्चुअली हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, और कादम्बरी, ये दोनों किताबें बाणभट्ट ने लिखी है। और देखिए, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बोला जाता है कि जैसे हर्षवर्धन भी उतना ग्रेट नहीं था जितना बाणभट्ट ने बना दिया। जैसे सेम समुद्रगुप्त के बारे में हमने देखा था। गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग थे, समुद्रगुप्ता के अंदर हमने किया था कोर्ट पोएट हरिसेन। तो ये क्वेश्चन बोला जाता है कि हरिसेन की वजह से समुद्रगुप्त ज़्यादा ग्रेट हो गया, प्रयाग में प्रशस्ति थी। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि बाणभट्ट जो था वो कोर्ट पोएट था और उसने हर्षचरिता लिखी और बड़ी तारीफ लिख रही है हर्षचरिता के अंदर, हर्ष की जो बायोग्राफी है। दूसरी किताब कादम्बरी है, दोनों ही बाणभट्ट ने लिखी है। एक्चुअली खुद हर्षवर्धन भी काफ़ी ज़्यादा लर्नेड थे और इन्होंने जो है बड़ी बुक्स लिखी हैं। 3 जो इनके ड्रामाज हैं, जो बुक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, नाम पता होना चाहिए। प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली, ये तीनों किताबें हर्ष ने लिखी हैं, हर्षवर्धन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो रही किंग हर्षवर्धन एक्सेशन। तो इसके एक्सेशन के टाइम में खास बात ये है कि ये स्टोरीज ज़्यादा हैं, तो एज सच अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है और इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बार जनरली देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर प्रभाकर वर्धन डाइड, हिज एल्डर सन राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेसर। और हर्ष की जो सिस्टर थी उसकी शादी, राजेश्री की शादी हुई थी कन्नौज के किंग से, मैरिड टू किंग ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज।
और शशांक जो किंग था, शशांक गौड़ का, जिसने वो पीपल का पेड़ भी हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के जो डिक्लाइन के अंदर, कि इसने पीपल का जो पेड़ था बोध गया में वो काट दिया था। फिर बाद में अशोक ने वही पेड़ वापस श्रीलंका से लेके आए थे, मतलब उसी पेड़ की सैपलिंग ही फिर वापस से बोध गया पे अभी आज की डेट में पीपल कट रही है। तो यहाँ पे कह रहा है शशांक जो गौड़ किंग था, ही किल्ड ग्रैवर्मन एंड केप्ट राजर्षि प्रिजन, तो उसने राजर्षि को प्रिजन बना लिया। और तब उसके बाद दिस प्रॉम्प्टेड राज्यवर्धन टू फाइट अगेंस्ट शशांक, बट शशांक किल्ड राज्यवर्धन। तब हर्षवर्धन ने ये कहा था कि भैया मैं राज्यश्री को बचा के लाऊंगा अपनी बहन को। तब इसने जो है असेंड किया थ्रोन 606 के अंदर, और फिर फाइनली इसने जो है राज्यश्री को बचाया। और जो इस टाइम जो शशांक था वो बंगाल की तरफ भाग गया था। शशांक लेफ्ट फॉर बंगाल, और हर्षवर्धन ने जो है तब इस टाइम अलायंस लिया था कामरूप किंग भास्कर वर्मन से मदद ली थी, और फिर उसके बाद शशांक को भगा दिया था। तो शशांक भाग के बंगाल की तरफ चला गया था, बाद में यहाँ से भी इसको हटा दिया था, कैप्चर कर लिया था। तो इस तरह से इसके एक्सेशन की स्टोरी है कि किस तरह से हर्षवर्धन का एक्सेशन हुआ था टू द थ्रोन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है एम्पायर ऑफ किंग हर्षवर्धन। एम्पायर के अंदर कह रहा है कि 2 एरियाज थे मेजर, थानेसर और कन्नौज, और बाद में इसने अपनी जो कैपिटल थी वो कन्नौज बना ली थी, है ना। कन्नौज हमने बात भी की, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। फिर देखिए ये लास्ट भी क्लास में हमने बात की थी कि आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ताज नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स, है ना। जो मोखरीज, यादवाज, उस तरह से जो लास्ट हमारी स्लाइड थी उसके अंदर मेंशन्ड है, और मैंने बताया भी था कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हर्ष वाज एबल टू यूनाइट मैनी ऑफ देम अंडर हिज कमांड। ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे इन सबको हर्षवर्धन ने अपने अंडर यूनाइट कर दिया। ही हैड कंट्रोल ऑफ पंजाब, सेंट्रल इंडिया। आफ्टर शशांकाज डेथ ही एनेक्स्ड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एज वेल। तो जो ईस्टर्न पार्ट बचा हुआ था वो भी इसने एनेक्स कर लिया है। ही ऑल्सो डिफीटेड द वल्लभी किंग इन गुजरात, तो इस वजह से वल्लभी के साथ भी जो है ट्रूस हो गया, और इसके हिसाब से ये हुआ कि मैरिज हो गई थी हर्षाज डॉटर और वल्लभी किंग ध्रुव भट्ट की, तो इस तरह से वल्लभी के साथ भी ट्रूस हो गया, और अब जो है स्ट्रेंथ ही बढ़ी बेसिकली, है ना। फिर यह कह रहा है कि हर्ष जो है साउथ में भी जाता था, साउथ का भी कंट्रोल करना चाह रहा था हर्षवर्धन, लेकिन हुआ ये कि पुलकेशिन II, ये साउथ के किंग थे पुलकेशिन, और उन्होंने हरा दिया था हर्ष को। तो हर्ष को हराने के बाद ये चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन, चालुक्याज ऑफ बादामी और अयोल 2 जगह हम देखते हैं इनकी कैपिटल रही है। तो पुलकेशिन II ने जब हराया हर्षा को, तो हर्ष के जो सदर्न जो ड्रीम्स थे कि सदर्न टेरिटोरियल भी जाना है मुझे, वहाँ पे लिमिट लगे और उसके और नीचे नहीं गए वो। तो काफ़ी हद तक जो नर्मदा रिवर से नीचे की तरफ हर्ष नहीं जा पाए, है ना। इसीलिए हमने कहा कि जो नर्मदा से ऊपर जो माउंटेन रेंजेस थी वहीं तक था, ये विंध्यास तक ही था, है ना, हर्षवर्धन का एम्पायर। अब क्या कह रहा है कि देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टेरिटरीज अंडर हर्षा, जैसे गुप्ताज के अंदर भी था एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे फ्यूडेटरीज है, तो डायरेक्ट टेरिटरीज थी सेंट्रल प्रोविंसेस बंगाल, कलिंग, राजपुताना, गुजरात, और फ्यूडेटरीज के में था जलंधर, कश्मीर, कामरूप, सिंध और नेपाल। कामरूप में लिए असम की बात यहाँ पे कर रहा है, कामरूप असम एरिया है, तो कह रहा है जलंधर, कश्मीर, कामरूप, सिंध और नेपाल, यहाँ पे इसकी फ्यूडेटरीज थे। तो और ये जो फ्यूडेटरीज थे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमांड थी हर्षवर्धन की, ऐसा नहीं था कि लूज छोड़ रखे थे, क्योंकि हमने देखा था कि गुप्ताज के टाइम में इनडायरेक्ट रूल की वजह से भी गुप्ताज एम्पायर डिक्लाइन कर गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इवन द फ्यूडेटरीज वर अंडर टाइट कमांड ऑफ हर्षा, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे ह्यून सेंग आया था, मेजर चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सेंग आए थे, और इन्होंने वही मतलब मेनली तो इसीलिए आए थे कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उसको इकट्ठा कर सके, लेकिन ये काफ़ी टाइम जो हर्षवर्धन के रेन में रहे भी, और इन्होंने बड़ा फेवरेबल अकाउंट भी दिया है। एक्चुअली इन्होंने अपनी जो अकाउंट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो किंग था हर्षवर्धन, जो किंग था वो अपनी इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड करता था। एक पार्ट था किंग एंड फैमिली के लिए, उस पर खर्चा करेगा, दूसरा आर्मी और मिलिट्री की मेंटेनेंस के लिए, तीसरा रिलीजियस एंडाउमेंट्स के लिए जो दान दक्षिणा करना है, और फोर्थ पार्ट था चैरिटेबल वर्क्स के लिए, जैसे कुएं वगैरह बनाना, बावड़ी वगैरह बनवाना। तो इस तरह से 4 पोर्शन में इसने इनकम को डिवाइड करता था, और इस तरह से खर्चा करता था उसके ऊपर। फिर ये कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी भारी जो है इसने जनरल से सपोर्ट किया, बढ़िया पैसे दिए नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए, बिहार में ही नालंदा यूनिवर्सिटी है। फिर कह रहा है कि अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर था, 1/4 ऑफ ऑल द टैक्सेस वर कलेक्टेड, है ना, 1/4 था टैक्स का जो पोर्शन था वो, मतलब अबाउट 25%। उसके बाद कह रहे हैं हर्ष वॉज अ कॉम्पिटेंट मिलिट्री कॉन्करर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से हर्षवर्धन की जो है काफ़ी अच्छे किंग बताए गए, और लास्ट एंशिएंट किंग ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बोल रहे हर्ष वॉज द लास्ट किंग टू रूल ओवर वास्ट एम्पायर इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं, हर्ष वॉज द लास्ट किंग टू रूल ओवर वास्ट एम्पायर। तो वास्ट एम्पायर में रूल करने वाले लास्ट किंग थे, उसके बाद इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स हो गया था, और फिर ग्रेजुअली जो है जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं हर्षवर्धन के बाद कोई पैन इंडिया किंग कोई नहीं बना। और हर्ष की डेथ होगी 647 में, 41 ईयर रूल किया, 606 से 647। और ऐसा देखा कि इसके जो सन्स थे उनको इसके मिनिस्टर ने मरवा दिया था, तो विदाउट एनी एयर्स, कोई इनका उत्तराधिकारी नहीं था,
इसीलिए एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया इनके डेथ के बाद काफ़ी सून, और फिर उसके बाद ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वगैरह शुरू हो गई थी कन्नौज के लिए। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ है। अब हम कुछ एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 20-30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए पार्ट 2, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड, है ना। देखिए ये मैंने शुरुआत में बताया था कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि किस साइट से क्या मिला और किस साइट कौन सी रिवर पे है और किस स्टेट में पड़ती है ना, क्या फाइंडिंग्स हैं, कौन सी रिवर पे है और किसने इसको जो है एक्सकवेट किया, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है हरप्पन साइट डॉकयार्ड कहाँ से मिला है, डॉकयार्ड हमें लोथल से मिला। लोथल जो है गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। लोथल का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। तो यही सेम जो मतलब है माउंड ऑफ डेड, मोहनजोदड़ो का भी यही मतलब है माउंड ऑफ डेड। और ये यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है जहाँ पे शिप्स वगैरह करती थी, और यहाँ पे पर्शियन सील भी मिली थी लोथल में, है ना। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन, इंडस वैली पीपल की मेनली जो इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी। तो कह रहा है एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडस वैली पीपल के अंदर जो हरप्पन सिविलाइजेशन उसके अंदर हम एग्रीकल्चर भी देखते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने देखा कि हाँ ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफ़ी अच्छा हो गया था, और उसके बाद हमने क्राफ्ट्स भी देखे, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट हरप्पन साइट। तो इस हरप्पन साइट में हमने मेनली यूनिहॉर्न बिल मिला है सबसे ज़्यादा, और इसको हम ऐसे बोलते हैं एका सिंगा बोलते हैं, है ना, एका सिंगा। क्योंकि मैंने बताया भी था क्लास के अंदर कि जैसे सुपर इम्पोजिशन होती है, जैसे मान लीजिए दो जैसे हॉर्न होंगे मोस्ट ऑफली, तो जब एक तरफ से देखोगे तो आप एक ही हॉर्न दिखेगा, है ना, एक ही हॉर्न दिखेगा बुल का। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मिला है वहाँ पे यूनिहॉर्न बुल मिला है, और इसकी पूजा करते थे ऑब्वियसली। यूनिहॉर्न बुल और टाइगर ये सभी मिले हैं। काव वैसे सच ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन बुल की काफ़ी सारी सील्स मिली है, स्पेशली यूनिहॉर्न बुल्स की, मतलब एक सिंगा, एक सींग वाले बुल की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज बाय पीपल इन इंडिया। तो फर्स्ट मेटल जो था, वैसे देखिए ब्रोंज भी लग सकता था क्योंकि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, लेकिन फर्स्ट जो मेटल यूज हुआ है वो कॉपर ही हुआ है, क्योंकि ब्रोंज तो खुद एलॉय है, ब्रोंज एलॉय है, और ब्रोंज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रोंज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज बाय पीपल इन इंडिया। उसका नेक्स्ट है, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच गॉडेस, या गॉड या गॉडेस। तो इसमें सविता, देखिए गायत्री मंत्र पे आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, और इसको किसने कंपोज किया था, विश्वामित्र ने कंपोज किया था, विश्वामित्र ने सेज ने कंपोज किया था। और इसके अंदर इन्होंने टू एक्सपेंड आर्यन क्लैन, तब इन्होंने ये इसको फॉर्मुलेट किया था। और तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब गायत्री मंत्र जो है वो सविता देवी के लिए एड्रेस किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। टेम्पल्स एक्चुअल में गुप्ताज से पहले नहीं आए थे। प्रॉपर टेम्पल्स जो पूजा करने के लिए थे वो गुप्ताज से पहले नहीं आए थे। गुप्ताज एज में हमने किया कि दशावतार टेम्पल है, नचना कुठार टेम्पल है पार्वती का जो है, उस तरह से। तो टेम्पल्स एक्चुअल में गुप्ताज से पहले नहीं आए, तो ये टेम्पल्स वाली बात गलत ही है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल्स नहीं थे। दूसरा कह रहे हैं दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। यस, हमने देखा मेल डाइटी के अंदर जैसे प्रोटो शिवा सील है, उसके बाद फीमेल डाइटीज हमने देखा मदर गॉडेस है, तो इसका मतलब ये बात सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरिट्स इन वॉरफेयर। देखिए हॉर्स का ज़्यादा नहीं मिला है, हॉर्स के तो सरफेस लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे राना गुंडे से टीथ मिला है ना। तो एज सच हॉर्स नहीं मिला था हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इसलिए हॉर्स ड्रोन चैरिट इन वॉरफेयर बात गलत है। हाँ, ये आर्यन ऋग्वेदिक टाइम में हो गया था ऐसा। एक्चुअली ऋग्वेदिक जो टाइम था इसके अंदर गौ प्रधान था और हॉर्स की भी काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी, ठीक है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि हॉर्स ड्रोन चैरियट्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है, तो इसमें से करेक्ट क्या गया, सेलेक्ट द करेक्ट ओनली टू, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली टू। नेक्स्ट है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली कौन सा था, इमेज ऑफ वर्शिप्स एंड यजनास। इमेज वर्शिप देखिए वैदिक आर्यंस में नहीं थी। वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, नेचर थी, ठीक है, मान लेते हैं। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना, देखिए ये सबसे क्लोज लग रहा है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, क्योंकि हमने देखा कि वैदिक टाइम में जो है वर्शिप ऑफ नेचर था, पर्सोनिफाइड, जितने भी जो गॉड्स गॉडेस उनको पर्सोनिफाई कर दिया था, है ना, मारुत है, रेन गॉड है, उस तरह से, और यजना की भी होती थी। तो इसमें बोल सकते हैं वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना, है ना। अर्ली वैदिक आर्यन की मेनली बात है, मतलब ऋग्वेद टाइम में बात हो रहा है, तो ऋग्वेद वाज मोर अबाउट वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी।
तो देखिए इसका आंसर सिंपली आपको 6 सिस्टम्स आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट। तो इसमें लोकायत वाला नहीं है, लोकायत कोई नहीं है, लोकायत कपालिका ये नहीं है, मीमांसा वेदांता है, न्याय वैशेषिका है और संख्या योग है। तो ये जो है लोकायत और कपालिका ये 6 सिस्टम का पार्ट नहीं है ना। इनफैक्ट आपको हर एक जो 6 ये सिस्टम्स इंडियन फिलोसफी के, इनके आपको फाउंडर का भी नाम पता होना चाहिए, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे थे नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। देखिए सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट उपनिषद। और मुंडक या कई बार मांडूक भी, तो मुंडक जो वर्ड है वैसे मुंडक वर्ड आया फ्रोग से, तो कई बार इसको फ्रोग के हिसाब से बोला जाता है मुंडक उपनिषद या मांडूक। मांडूक एक्चुअली टीचर को कहा जाता है, तो जो मेजर धारणा है वो ये माना जाता है कि फ्रोग के नाम से मुंडक उपनिषद बना है, तो यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया। मुंडक या मांडूक्य दोनों ही नाम मेंशन रहते हैं। ओके उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साक एरा। साक संवत या विक्रम संवत दोनों ही हमने कहा था कि हमारे जो है देसी कैलेंडर हैं, और ये मून बेस्ड कैलेंडर है, मेनली ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो सन बेस्ड है। साक संवत और विक्रम संवत दोनों ही डिस्कस किए थे हमने पोस्ट मौर्यस के टाइम में, तो उसमें आता था 21 मार्च या 22 मार्च से स्टार्ट होता है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि जो हमारा कैलेंडर है साक संवत, उसके हिसाब से नया साल कब से शुरू होता है, दैट इज 22 मार्च और 21 मार्च। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल फेथ। तो जैन फिलोसफी ये मानती है कि जो दुनिया है वो कैसे बनी है। तो देखिए इसका आंसर है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ एक्चुअल में जैन फिलोसफी बोलती है कि भगवान ने बनाई, नेचर ने ही बनाया है अपने आप ही, और नेचर अपने आप एक लॉ फॉलो करता है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि द वर्ल्ड इज क्रिएटेड मेंटेन बाय यूनिवर्सल लॉ। यहाँ पे गॉड नहीं है, क्योंकि जैन फिलोसफी के अंदर जो तीर्थंकर है, इनके 24 तीर्थंकर, वो भगवान से ऊपर माने जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये बोल दिया कि नेचर को भगवान ने बनाया तो चैलेंज होगा, तो बोल रहा है नेचर चलता है अपने आप यूनिवर्सल लॉ पे चलता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन। ओके, जैनिज्म के अंदर कौन सी डॉक्ट्राइन है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलिएशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेरेंट्स, यस ये बात सही है। इवन ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज द सोल, ये बात बिल्कुल सही है। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, तो ये तीनों ही बातें सही है, कि तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। तो निर्वाणा क्या बोलता है कि बेसिकली आप डिजायर को खत्म कर दो, तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, है ना, दैट इज निर्वाणा, है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इंडस्ट्रियल साइट। देखिए इंडस्ट्रियल साइट के अंदर एक ही साइट का नाम आता है चनुदारो, और उसके अंदर मैंने ये भी किया था कि इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं था, नो डिवीजन इन दिस टाउन, है ना, कोई डिवीजन नहीं था। इसमें बीड फैक्ट्री वगैरह थी, तो इंडस्ट्रियल साइट थी। धौलावीरा मैंने देखा था कि 3 डिवीजन थे, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ हेल्ड इज पाटलिपुत्र। ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड राजगिरा, तो मेन यही है ना, राजा शत्रु ने करा था इसको, राजगिरा में था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, तो ये इसका आंसर है। आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल याद होने चाहिए, किसने पैटर्नाइज किया था और किसने प्रिसाइड किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में बाद वाला था, तो यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ह्यून सैंग। ह्यून सैंग के बारे में कौन सी है, किसके टाइम में थे, हर्षवर्धन के टाइम में थे, आज की स्लाइड में हमने पढ़ा है। ही वाज अ चाइनीज पिलग्रिम, यस। ही विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष, यस। ही केम टू स्टडी बुद्धिस्ट मेनली नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने था, सही बात है। तो सारी की सारी बातें सही है ना, सारी की सारी बातें सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे इन्होंने, फिर इनफैक्ट वहाँ पे पढ़ाया भी था कुछ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी वाज नॉट वर्शिप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रोंज सिविलाइजेशन की बात करें तो जिसकी पूजा नहीं होती थी, देखिए विष्णु की ऐसे पूजा नहीं होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। पशुपति शिवाशील है, प्रोटो शिवाशील जिसे बोलते हैं, मदर गॉडेस है, पीपल ट्री है, विष्णु की ऐसे पूजा नहीं होती, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये इसका आंसर हो जाएगा। नॉट वर्शिप्ड, विष्णु वाज नॉट वर्शिप्ड। नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच टाइम। देखिए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था न्यूलिथिक एज के अंदर, न्यूलिथिक एज के अंदर ही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। देखिए ये बात हमने डिस्कस भी की थी कि न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर अच्छा हो गया था, इसीलिए बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। हमने कहा था इंडिजिनस है, क्योंकि न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर अच्छा हो गया था, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा था और स्टोरेज भी होने लगा था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन तब स्टार्ट हुई, है ना। उसका नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा। स्तूपा इज अ वर्शिपिंग प्लेस विच इज मेड अप ऑन रिलिक्स ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही बात है। देयर इज रेस्टिंग प्लेस, नो। देयर इज अ पैलेस ऑफ स्पिरिचुअल हेड, नो। तो इसका ये आंसर है, ए इज द आंसर। What is the meaning of stupa? Stupa is a worshipping place which is made on relics of Buddha. हमने कहा भी था 4 तरह के स्तूपास बन सकते हैं, बुद्धा से कोई डायरेक्टली रिलेटेड हो, या बुद्धा की जो है
जो क्रिमेशन के बाद जो बची हैं अस्थियां उनसे हो, या फिर बुद्धा ने कहीं ट्रैवल किया हो, या फिर जनरली भी किसी भी जगह स्तूपा बनाना अच्छा माना जाता है ना। तो ये बात हमने की थी स्तूपा के बारे में। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवल्य इन जैनिज्म? कैवल्य का मतलब होता है सुप्रीम और हाईएस्ट नॉलेज, दैट इज कैवल्य, है ना। महावीर जैन ने अटेन किया था कैवल्य। जैन भी इसलिए बने थे जिना, कॉन्करर ऑफ इंद्रीज, है ना। और कैवल्य मतलब सुप्रीम और हाईएस्ट नॉलेज। ओके, उसके बाद आ रहा है रुमिनदेव इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट अशोकास। अच्छा, रुमिनदेव इंस्क्रिप्शन है अशोका का, और ये क्या बताता है? अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ अशोका, लैंड ग्रांट्स एंड कंसीडर मोनेस्ट्रीज, नन ऑफ दिस। इसमें मेन है अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, कि अशोका ने जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। थोड़ा सा इनडायरेक्ट आंसर अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, क्योंकि रुमिनदेव इंस्क्रिप्शन को नेपाल के अंदर लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन इन नेपाल। और ये बताता है कि अशोक ने जो है बुद्धास के बर्थ प्लेस पे ट्रेवल किया था लुम्बिनी को, है ना, अपने इस ईयर में। तो बेसिकली अशोका फेथ इन बुद्धिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि मान रहा है बुद्धिज्म इसलिए ट्रैवल कर रहा है ना। और या फिर इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। आई विल प्रेफर दिस आंसर, अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म, राइट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एंशिएंट इंडिया द नेम ऑफ वराहमिरा इज एसोसिएटेड विद। वराहमिरा हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी में वराहमिरा। और ये दोनों ही किसके टाइम थे? चंद्रगुप्त II के टाइम में, जिन्होंने विक्रमादित्य टाइटल लिया था उन्हीं के टाइम में थे, आर्यभट्ट भी और वराहमिर भी, है ना। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इट। ओके, देखिए यहाँ पे जो है नचिकेता छोटा बच्चा था और उसकी यम से डिस्कशन होती है, गॉड ऑफ डेथ से। और इसीलिए ही जो ये चीज़ मेंशन्ड है वो किस मेंशन्ड है? कठोपनिषद में मेंशन्ड है, कठोपनिषद। कई बार इसको ऐसा ही बोला जाता है कि ये उपनिषद ऑफ डेथ है। ओके, इन संस्कृत ड्रामाज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वुमेन शूद्रा स्पोक। देखिए ऑब्वियसली संस्कृत ड्रामाज यहाँ पे हैं, तो गुप्ता पीरियड की हमें बात कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि वुमेन शूद्रा स्पोक। तो वुमेन शूद्रा संस्कृत तो बोलेंगे नहीं, प्राकृत बोलते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ऋग्वेद एज 2 words were used to describe the people or the community as a whole. They are, देखिए ऋग्वेद के अंदर 2 कम्युनिटी बताने के लिए क्या क्या है? अगर डिस्क्राइब पीपल और कम्युनिटी एज अ होल, तो इसमें क्या था? आपका आंसर आएगा जना और विश, है ना, क्योंकि सबसे नीचे था कुल, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश, विश के ऊपर जना। तो मोस्ट प्रोबेबली विश और जना, दीज 2 आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस एंड देयर अपोनेंट वाज, तो मेनली आर्यस आएगा पहले ही, तो पहले में एक ही आर्यस, तो देयर अपोनेंट वाज दासास। सॉरी, तो देखो हमने इसमें पढ़ा भी है कि आर्यंस ने जो है कंपोज किए थे वैदिक हिम्स, और जो दासास थे उनके अपोनेंट थे। इनफैक्ट दासास के अगेंस्ट तो फिर भी कम हॉस्टाइल थे, दस्यूज के ज्यादा हॉस्टाइल थे आर्यंस, है ना। तो वो बात यहाँ पे आ जाएगी, तो आपका आंसर यही आ रहा है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स थे कि मगध एम्पायर का राइज हुआ। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ कैपिटल, हमने दोनों ही कैपिटल की थी, इसकी राजगृह भी बात की थी, और पाटलिपुत्रा की भी हमने बात की थी, जो 2 कैपिटल्स बनी थी क्योंकि वो सराउंडेड बाय हिल्स और वो सब था। तो यस, दिस इज द मेजर कॉज। उसके बाद अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, ओके, इसमें हम वेट कर लेते हैं। कंट्रोल और सी ट्रेड, यस, ईस्टर्न कोस्ट पे कंट्रोल था। अवेलेबिलिटी ऑफ रिच डिपोर्ट्स, तो 1 3 4, ओके, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, है ना। 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है। देखिए अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि मगध के जो लोग थे, जो मगध का जो राइज हुआ था, उसमें ये मेनली माना जाता था कि जो डायनेस्टीज थी, हर्यंक और बाद में मौर्य डायनेस्टी वगैरह आई थी, वो लोअर हम्बल ओरिजिन की थी। तो कहीं ना कहीं हम्बल ओरिजिन होने के बाद भी जो इंटरेक्शन थी वो हायर उनसे वो ठीक थी, इसलिए बोल रहे अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर हो गया मगध पीपल का, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट हैज एक्सकेवेटेड द लोथल साइट। लोथल साइट को एक्सकेवेट करने वाले कौन थे? SR राव थे, है ना। लोथल साइट को एक्सकेवेट करने वाले थे SR राव, है ना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, ये देखिए बेसिक जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे एंशिएंट टाइम के, वो बात कर रहे हैं। कावेरीपट्टनम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। ब्रोच, ब्रोच महाराष्ट्र। देखिए ब्रोच महाराष्ट्र में नहीं है, भरूच या ब्रोच ये गुजरात में था, गुजरात में था। ताम्रलिप्ति बंगाल, एक्चुअली वेस्ट बंगाल लिखना चाहिए पर इसको ठीक मान लेते हैं। मुजरिस आंध्र प्रदेश, ये गलत है। मुजरिस जो पोर्ट था वो केरला में था। तो इसने पूछा है जो तो फिर सर इनकरेक्टली मैच्ड, तो इनकरेक्टली के अंदर आ गया 2 and 4। ओके, डी इज द आंसर, 2 and 4। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम गिवन टू इंडस सिविलाइजेशन मेंशन्ड इन वन ऑफ द मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मेलुहा, है ना। मेलुहा नाम दिया गया या हरी यूपिया दिया गया, 2 नाम ही दिए गए हैं, हरी यूपिया या मेलुहा। और यहाँ पे आपने किताब भी देखी होगी इमोर्टल्स ऑफ मलुहा, है ना। ये काफ़ी टाइम जो है बेस्ट सेलर भी रही थी, इमोर्टल्स ऑफ मलुहा। एक्चुअली ट्रायोलॉजी है
है ना, नागाज और वायुपुत्रा जैसे 3 करके ट्रायोलॉजी है ना। राइटर इसका अमीश त्रिपाठी है ना। अमीश त्रिपाठी की किताब है और ये बैंकर थे अमीश त्रिपाठी पहले, और ये बताते हैं कि भैया मैंने जो है कैसे जो है गाड़ी में बैठे बैठे जब मैं जाता था बैंक के काम के लिए, तो आने जाने में उस टाइम में इन किताबों को लिखता था। तो इमोर्टल्स ऑफ मलुहा भी यहीं से रिलेटेड है। तो मलुहा ही हड़प्पा रीजन को इसको माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो मेंशन करे वो मलुहा नाम मेंशन करे हड़प्पा की जगह। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आज ही हमारी लास्ट क्लास थी एंशिएंट हिस्ट्री की। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।